नाबाद नेहरू नेहरू जी का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी के बाद दूसरे नंबर के नेता के रूप में रहे। नाबाद नेहरू आज़ादी के 78 साल बाद भी लगातार सत्ताई सरकार के द्वारा, खास करके पीएम मोदी के द्वारा जिस तरह से याद किए जाते हैं, इससे पता लगता है कि नेहरू जी का कद बहुत ही ऊंचा था। मूर्तियां गिराने की जिनकी आदत है, लेकिन इतिहास मिटाने से या मूर्तियां गिराने से शख्सियतें नहीं मिटा करती। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री से शुरुआत करने वाले नेहरू की धाक आज़ादी के 78 साल बाद भी बरकरार है। बल्कि यह कहें कि 78 साल बाद भी उनकी धमक संसद में या देश में सुनाई पड़ती है। पीएम नेहरू इंडिया के बिना मोदी अक्सर नेहरू और इंदिरा के बिना अपना भाषण पूरा नहीं कर पाते। क्या कारण है कि जनसत्ता को 3 अगस्त को रविवार ये परिशिष्ट में पूरी नेहरू पर स्टोरी छापनी पड़ती है। मोदी हर गलती के पीछे नेहरू और इंदिरा का हाथ बताया करते हैं। क्या कारण है कि मोदी अक्सर अपनी गलतियों का ठीकरा पूर्व प्रधानमंत्रियों पर थोप देते हैं और वो समझते हैं कि ऐसा करके वो बच जाएंगे, लेकिन जनता सब देख रही है, समझती है। क्योंकि साक्षरता 50% से अधिक है। इसका मतलब है कि पढ़े लिखों की आबादी 50% से बहुत अधिक हो चुकी है। आप जिस तरह से गुमराह कर लेते हैं, जनसत्ता की इस रिपोर्ट को छापने के बाद और इसको पढ़ने के बाद और लगातार संसद में हमला बोलने के बाद लोग गुमराह हुए, समझ से परे है। संसद का भी मानसून सत्र चल ही रहा था कि संसद में द्रमुक सांसद कनी मोई नेहरू पर जितनी बेबाकी से बोलती है वो बड़ा उल्लेखनीय है। और जिन्होंने भी सुना है वो कनी मोई की वाकपटुता और चतुराई को दाद दी बिना नहीं रह सकते। वर्तमान सरकार के पीएम पर प्रभाव को रेखांकित करते हुए वो लिखती है कि नेहरू का प्रभाव असर मोदी पर कितना है कि नेहरू को जितना कांग्रेस याद नहीं करती, उससे अधिक मोदी उन्हें बार बार याद करते हैं। जब भी कोई भाषण होता है, जब भी कोई उनसे गलती होती है और जब भी उनकी गलतियों का ठीकरा फोड़ना होता है, तो इतिहास में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर फोड़ दिया जाता है। नेहरू इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इतिहास बदल दिया था, इतिहास बदल डाला था। और यही कारण है कि मोदी की सरकार से जो गलतियां होती है उसका ठीकरा उन्हीं पर फोड़ करके ऐसा लगता है जैसे वो पतली गली से निकल जाएंगे। लेकिन ये लोकतंत्र है। बेशक गोदी मीडिया इन बातों को छुपा ले जाता है, ये लोकतंत्र का कुरूप चेहरा है जिसे मोदी बनाने जा रहे हैं। मोदी सरकार अपनी गलती का ठीकरा कैसे फोड़ती है। 1960 सिंधु जल समझौते को विश्वासघात कहते हैं। वो कहते हैं कि सिंधु जल का पानी 80% पाकिस्तान में चला जाता है और 20% भारत की जनता के लिए बचता है। किसानों के हित की अनदेखी नेहरू जी ने की। वो नेहरू की ऐतिहासिक भूल कहते हैं और जल समझौते को रद्द करके अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। कि यहाँ तक कह बैठते हैं कि नेहरू में दूरदर्शिता का अभाव था। उन्होंने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। इस बात को सुनकर के
कोई भी हंसे बिना नहीं रह सकेगा। वो आगे कहते हैं, किसानों और देश हित का कोई स्थान नेहरू के हृदय में नहीं था। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.25 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, 700 किसान मर जाते हैं, लेकिन मोदी के कानों तक जू नहीं रहती। मणिपुर जलता रहता है और मोदी मणिपुर नहीं पहुंच पाते। पहलगांव हमला होता है, मोदी विदेश से लौटते हैं, लेकिन पहलगांव पहुंचने के बजाय बिहार की चुनावी सभा में शिरकत करते हैं, यानी वोट की राजनीति करते हैं। वो बदल देते हैं 3 मूर्ति जो नेहरू और इंदिरा गांधी का निवास रहा, बाद में नेहरू संग्रहालय बना दिया गया था, उसे बदल दिया जाता है, प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से तब्दील कर दिया जाता है। 2023 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय कर दिया गया। नेहरू का नाम जो कहें कि मिटाने का प्रयास किया गया, वो इबारत मिटा दी गई। नेहरू का नाम गायब कर दिया गया। स्वतंत्र भारत का इतिहास नेहरू के बिना लिखा ही नहीं जा सकता। इतिहासों में, इतिहास की पुस्तकों में वो अमर है। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जब भी इतिहास का विद्यार्थी पढ़ेगा तो वो समझ सकता है कि नेहरू का योगदान देश के लिए क्या रहा, उनके फैसले जो समय समय पर आए। देश में लोकतांत्रिक नींव डालने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, और उन्होंने जो किताबें लिखी और किताबों में जो दर्शन, इतिहास, भारतीय संस्कृति की समझ लिखी, आधुनिक भारत के प्रतीक पुरुष के रूप में नेहरू जी जाने जाते हैं। उनकी विचारधारा, दृष्टिकोण समन्वयवादी था। वो स्वतंत्रता आंदोलन में 9 साल तक जेल में रहे और पूर्ण स्वराज्य की वकालत करते रहे। वे धर्मनिरपेक्ष पुरुष थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे। वेदों की ज्ञाता थे। राजनीतिक विचारधारा इतनी सुलझी हुई थी कि अपने पहले मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल करते हैं, जो उनके धुर विरोधी थे। जब नेहरू जी का देहांत होता है, तब अखबार जिस तरह से शीर्षक देते हैं, नेहरू के बिना दुनिया अधूरी है, आधुनिक भारत का निर्माता, ये कह करके श्रद्धांजलियां दी गई। जवाहरलाल नेहरू नए भारत की बुनियाद रखते हैं। वे आज़ादी के सिपाही बन जाते हैं और आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। कई संस्थाओं का निर्माण करते हैं जब देश मुफलिसी में था, गरीबी में था, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था, और कई तरह की संस्थानों का निर्माण करना था। कल कारखाने बनाने थे, वो कारखानों को भारत के मंदिर कहते हैं। नेहरू और मोदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क इसी से लगा सकते हैं कि वो मंदिर को ही मंदिर कहते हैं, मंदिर निर्माण को महत्व देते हैं। आज़ादी के 78 साल बाद वे देश में सैकड़ों हज़ारों प्राचीन मंदिर हैं, इसके बावजूद वो मंदिर बनाने को तवज्जो देते हैं वोट की राजनीति के लिए। आंदोलन करते हैं ये पार्टी। आडवाणी इस मामले में रथ यात्रा निकालते हैं, उसी आडवाणी को हाशिए पर डाल देते हैं। ये मोदी, जिनकी राजनीति केवल अपनी सीट रही है, लोकतंत्र की बलि चढ़ती हो तो भी उन्हें एतराज़ नहीं। संस्थाओं का निर्माण कैसे किया जाता है, ये नेहरू को पढ़ करके समझा जा सकता है। महात्मा गांधी के बाद आज़ाद भारत में जवाहरलाल नेहरू का लोकतंत्र की नींव को मजबूत रखने का
जो कार्य किया है, उससे कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र की नींव के पहले पत्थर थे। आज़ादी को बनाने में महात्मा गांधी का योगदान था और सामाजिक समरसता और संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का नाम कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसको लेकर के मोदी अक्सर इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री शाह अंबेडकर 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 का अगर इतनी बार नाम लिया होता तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले गृह मंत्री इस देश के कैबिनेट में। लोकतंत्र में आस्था और विपक्ष का सम्मान जवाहरलाल नेहरू से सीखा जा सकता है। मोदी अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि जिस तरह से विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखते हैं, नारा देते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र की पाठशाला का पहला अक्षर है विपक्ष। लोकतंत्र की इबारत का पहला ही शब्द होता है विपक्ष। पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष होगा तो दूसरा विपक्ष होगा, और इस विपक्ष का कभी भी सम्मान मोदी के द्वारा नहीं किया गया। संसद चलती नहीं, चलाने की मंशा भी नहीं है ताकि सवाल न उठे, प्रेस के सामने नहीं आते ताकि जवाब देना न पड़े, जिम्मेदारी न ली जा सके। सिंदूर ऑपरेशन के बाद जिस तरह से छिछालीदारी हो रही है, जनता और विश्व देख रहा है। लोकतंत्र में आस्था और विपक्ष का सम्मान, जवाहरलाल नेहरू एक चश्मदीद उदाहरण है। इतिहास का विद्यार्थी या स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जो भी विद्यार्थी पढ़ेगा वो समझ सकता है। इसलिए मोदी के कहने से इतिहास नहीं बदला जा सकता, मोदी के मिटाने से मिटाया नहीं जा सकता। जब अटल बिहारी वाजपेयी संसद में खड़े होकर के नेहरू के अंदर चर्चिल और चेम्बरलेन को पाते हैं, ऐसा कह देते हैं, इसके बावजूद जब बाहर जवाहरलाल नेहरू को अटल बिहारी मिलते हैं, तब जो शब्द निकल के आते हैं जवाहरलाल नेहरू के, वो चौंका देने वाले हैं। और किसी भी लोकतांत्रिक भारतवासी का सीना 56 इंच का हो जाता है कि ये नेहरू ही थे जिन्होंने अटल बिहारी से कहा था कि तुमने आज संसद में बहुत अच्छा भाषण दिया है, जबकि वो नेहरू के विरोध में बोल रहे थे। अब इधर आप मोदी को तौल करके देख सकते हैं कि मोदी विपक्ष को पानी पी पी करके गरियाते हैं। ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जो इतिहास में चले गए, अतीत में हैं, उनका नाम लिए बिना अभी 11 साल में भी आपने जो किया है उसको गिनाने से बचते हैं, क्योंकि आपने संस्थाएं बनाई नहीं, तोड़ी है। जिन्होंने संस्थाएं बनाई हैं उनको आप अदूरदर्शी कहते हैं, दूरदर्शिता का अभाव कहते हैं, किसानों के हितैषी नहीं मानते। आप क्या कह रहे हैं? क्या देश की जनता मूड है, जनता नासमझ है? ये मोदी जी मुद्दों के बिना भावना भड़का करके अक्सर तब कहा जाता है कि आपकी डिग्री क्या है, तो कहा जाता है कि एमए भी कर लिया, और डिग्री आज तक नहीं दिखाई जा रही है। उन जवाहरलाल नेहरू को जिन्होंने किताबें लिखी इतिहास पर, संस्कृति पर, स्वतंत्रता आंदोलन पर, भारत एक खोज जिसमें सीरियल बनता है, और इतिहास के विद्यार्थी जिसे बड़े प्यार से देखते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति मील का पत्थर थी, लेकिन मोदी वहाँ से कुछ प्रेरणा लेना ही नहीं चाहते, बल्कि 200-250 देशों का विदेशी दौरा करने का रिकॉर्ड कायम करने के बाद जब पहलगांव में आतंकी हमला होता है, तब मोदी सिंदूर ऑपरेशन करते हैं, आतंकी पर हमला करते हैं,
26 मिनट ये हमला करते हैं और सीज फायर ट्रंप के द्वारा दबाव में कर देने के बाद कहते हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था, इसलिए हमने सीज फायर कर दिया। और जब अब तक कहते रहे कि नेहरू और इंदिरा की पॉलिसियां गलत थी, इसलिए वे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले नहीं सके, और आप पाकिस्तान से 25 मिनट ही सामना करते हैं और वापस विड्रॉ कर लेते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या अतीत में पीएम रहे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी वापस लेंगे, या जो सत्ता में बैठे हैं वो विपक्ष से पूछते हैं, विपक्ष में अतीत में रहे प्रधानमंत्रियों से सवाल कर लेते हैं? इन सवालों के जवाब इतने गोलमाल देना, मुद्दे पर न ठहरना, ये इतना साफ हो गया है कि इतिहास मिटाने से नहीं मिटते। और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, नाबाद प्रधानमंत्री कहलाते हैं, और नेहरू का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में रहा। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए 9 साल जेलों की काल कोठरी में रहे, आप उन पर उंगली उठा लेते हैं। ये सूरज पर थूकने के बराबर है कि आप सूरज की तरफ थूकेंगे तो थूक खुद पर ही गिरने वाला है। ये समझ लेना चाहिए, और जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर होगा कि आप जिम्मेदारी नहीं लेते, आप प्रेस के सामने नहीं आते। सिंधु समझौता, शिमला समझौता में तीसरा देश नहीं आता, और आपके देखते देखते तीसरा देश कूद पड़ता है। 34 बार सीज फायर करने का दावा ट्रंप करते हैं, और संसद में बार बार कहने के बावजूद कि अगर हिम्मत हो, इंदिरा गांधी के आधी हिम्मत भी हो तो संसद में आ गए, ट्रंप पर बोले, निंदा प्रस्ताव पास करे, लेकिन ये सब नहीं हुआ। और हुआ ये कि निंदा प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ट्रंप के विरोध में नहीं बोले, विदेश मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री नहीं, बल्कि एक प्रेस नोट जारी किया जाता है इतनी बहस के बाद। तो लोकतंत्र में विश्वास, विपक्ष का सम्मान जितना नेहरू था, उसका क ख ग मोदी को सीखने की ज़रूरत है। इतिहास के पन्ने पलटने की ज़रूरत है कि विपक्ष का सम्मान कैसे किया जाता है। जब अटल बिहारी चैम्बरलिन और चर्चिल को उनके अंदर देख लेते हैं, इसके बावजूद वो अटल बिहारी के खिलाफ बोलने की बजाय कहते हैं कि बहुत अच्छा बोले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्रिमंडल में बिठा लेते हैं, और वो कांग्रेस ही थी जो अटल बिहारी को विपक्ष में होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।